डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जीपीएससी आरटीओ एएमबीआई एग्ज़ाम। आप में से कुछ लोग कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिस पे हमें इस टाइम में फोकस करना चाहिए, वो आप बता दो। तो ये बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं हर किसी को टाइप करके बताऊं या फिर ऑडियो मैसेज भेजूं। तो मन में आया कि आज एक वीडियो ही बना देते हैं इस पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मेरा डिस्क्लेमर है कि भैया देखो कि ये वीडियो जो है ना टोटली प्रेडिक्शन बेस्ड है। मेरी जीपीएससी में कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग मतलब जान पहचान, ठीक है। कोई सेटिंग नहीं है, नहीं भगवान से मेरा कोई कनेक्शन है ताकि मैं पता कर पाऊँ कि पेपर में क्या आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो ही, तो इसके लिए आपको पूरा सिलेबस थॉरोली पढ़ना पड़ेगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं होता है सिलेक्शन लेने का। हाँ, डेफिनेटली कुछ आपका एक्सपीरियंस, कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी एनालिसिस, कुछ आपके प्रेडिक्शंस, ये सब मिला के आप ये कह सकते हो कि ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप पहले कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ एक्सेप्ट देन दिस टाइप वीडियो, वो वीडियो की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कुछ सिलेबस है आपका जीपीएससी एएमबीआई का। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है मतलब सिलेबस के आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, मुझे जो लगता है, जो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, ये जो टॉपिक है ऑर्थोगोनल एंड आइसेंट्रोपिक प्रोजेक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। इन दोनों पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बट ध्यान रखें, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तो पढ़ ही लेना आप, वो सब प्रोजेक्शन में ही आता है तो उसको भी पढ़ लेना है। अगर इसके अलावा भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो लाइंस पढ़ लेना। ये तीन टॉपिक मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सेकेंड की हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस पे क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मी। बट फ्रिक्शन वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्रिक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो डायरेक्टली फ्रिक्शन बेस्ड नहीं होगा, फ्रिक्शन और मोशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड होगा। मतलब मोशन विथ फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब वो रेक्टिलिनियर पे भी हो सकता है, कर्विलिनियर पे भी हो सकता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन आएगा वहां से आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है और एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला आता है। मतलब आप एनर्जी कंजर्वेशन, पावर एनर्जी थ्योरम अगर आप जानते हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन इनमें से नहीं बनेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन आएगा उसमें फ्रिक्शन, लीनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और पावर एनर्जी, ये सब इंक्लूड करके आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने 20 एमसीक्यू, सुपर एमसीक्यू इस टाइप से बनाया हुआ, और मैकेनिक्स को हमने सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है। तो होप सो आप सभी ने वो वीडियो देखे होंगे। उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना। बाकी कंबाइंड टाइप के क्वेश्चंस कुछ आप सॉल्व कर लेना जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन अच्छे पूछे गए तो इन सब फंडामेंटल को कंबाइन करके वो पूछेंगे। सिंपल मशीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल मशीन से क्वेश्चंस नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो ऑलरेडी इसका नाम है सिंपल मशीन, तो आपको एडिशनली पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल मशीन नाम है, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आप कर पाओगे। जो आपका थर्ड टॉपिक है थियरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। थियरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इसमें मॉस भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो पढ़ना है ये सारे चीज बेसिक है, एकदम बेसिक है, यूनिट से रिलेटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन तो सबको पता होनी चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो बेसिक पता ही होगा आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे टॉर्शन एंड बेंडिंग। टॉर्शन एंड बेंडिंग पढ़ लेना आप, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और पावर ट्रांसमिशन का एक ही फॉर्मूला होता है, वो रिलेशन आप पढ़ लेना अगर पढ़ सकते हो आप तो।
बाकी इंपॉर्टेंट है, क्लच से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गियर आपको 100% पढ़ना है, गियर आप ढंग से पढ़ना। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जरूर रहेगा गियर पे, और गियर में क्या पढ़ना है, गियर प्रोफाइल, गियर की थियरी पढ़ना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टाइप्स ऑफ गियर पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो भी आप पढ़ लेना, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उनको पूछना है तो। वाइब्रेशन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा, तो वाइब्रेशन आप अपने लेवल से पढ़ लेना। बेसिक क्वेश्चंस ही रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाना नहीं है, गेट लेवल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। जो वाइब्रेशन की बेसिक थियरी है, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वही आपको पता रहेगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक वाइब्रेशन का मैंने भी कराया है, गियर पे आपको एमसीक्यू मैंने करवाया है, तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हो, वो सारी टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थोड़ा आपको क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा पॉइंट जो सिलेबस का आपका पॉइंट 1 है वो कवर हो गया, 2 और 3। अब आगे बढ़ते हैं, 4 बात करते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। हालांकि मैंने डिटेल में कराया हुआ है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को, पूरी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। बट मैं कहूंगा कि अभी के लिए, आपने वैसे तो पूरा पढ़ लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है, बट अभी के लिए इन 3 पॉइंट्स को आप रिवाइड कर लेना। आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली से क्वेश्चन आएगा जिसमें सोलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलर और बायोमास और विंड, ये 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो को समटाइम वो मिस कर देते हैं क्योंकि हाइड्रो से रिलेटेड फ्लूइड मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, तो उसको छोड़ देंगे मे बी। तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इनमें ये 3 सोर्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि विंड और बायो से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। सोलर की भी प्रोबेबिलिटी है, बट ज्यादा चांसेस बनता है कि आपसे विंड से क्वेश्चन आए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे बायोमास से भी पूछ लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक एंड थर्मल इंजीनियरिंग। यहाँ पे पूरी थर्मल इंजीनियरिंग को इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मैं जरूर कहूंगा कि आप मेरी जो इंटरव्यू सीरीज है थर्मोडायनेमिक्स की, उसके जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर हैं देख ले, पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक का मतलब यहाँ पे है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, स्टेट, प्रोसेस, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो आप सभी को आना चाहिए क्योंकि पढ़े हो, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। और इंटरव्यू सीरीज के स्टार्टिंग के 2 to 3 वीडियोज आप देख लोगे तो वो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसमें 2 चीज आपको आनी ही चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इस पे चांसेज होते हैं कि आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लें, छोटे न्यूमेरिकल, तो वो आपको पता होना ही चाहिए। और डेफिनेटली इसका जो फॉर्मूला है dq/du + dw, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये तो आपको अप्लाई करने आना ही चाहिए। चांसेज होते हैं कि इस पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इसमें एंट्रोपी आपको पता होना चाहिए, एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको वो पता होना चाहिए। और दूसरा जो 2 स्टेटमेंट हैं केल्विन और क्लैसियस का, वो दोनों पता होना चाहिए। सीओपी भी मैं कहूंगा यहाँ पे, सीओपी पंप का, रेफ्रिजरेशन का निकालना आपको आना चाहिए, इंजन की एफिशिएंसी निकालने आने चाहिए। ये जो 3-4 पॉइंट हैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा थर्मोडायनेमिक का इन्हीं से आएगा, मुझे लगता है इससे बाहर का नहीं आएगा। बची आपकी साइकिल, तो साइकिल आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं है साइकिल का, बस आपको प्रोसेस याद होना चाहिए कि ये साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सपोज कर ले आपसे पूछ लिया कि ब्रटन साइकिल में प्रोसेस होते हैं, हम नीचे प्रोसेस लिख देंगे वो सिक्वेंसली, ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम 2 होता है, फिर 2 आइसेंट्रोपिक होता है, 2 आइसोथर्मल होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जितनी भी साइकिल्स हैं ना, सारे साइकिल्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो याद कर लेना। साइकिल से मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर फ्लूइड की बात करें तो कैनेमेटिक्स और डायनेमिक्स से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, पढ़ लेना आप कैनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों। फ्लो मेजरमेंट मुझे लगता है कि अगर आप छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कैनेमेटिक्स और डायनेमिक्स मिस मत करना, क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में रहेगा। पंप को भी आपको नहीं छोड़ना है, हालांकि पंप पे मैंने क्वेश्चन कराया है आई थिंक सो, कैनेमेटिक और डायनेमिक्स पे मैंने नहीं कराया है, मुझे याद भी नहीं है कि कराया है कि नहीं कराया है, देख लेना आप, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर कराया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का तो शायद एमसीक्यू कराया होगा तो कराया होगा, बट टेस्ट सीरीज में तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलते ही हैं। हीट ट्रांसफर और रेफ्रिजरेशन में काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करना है, कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल है वो आपको पता होना चाहिए।
और इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मेरी इंटरव्यू सीरीज है उसमें 5 से 6 वीडियो होंगे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, छोटे छोटे 8 to 10 मिनट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स की, तो वो 5-6 वीडियो देख ले। और एक वीडियो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि गेट सीरीज, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है गेट सीरीज में, वहां पे मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो हीट ट्रांसफर बेसिक फंडामेंटल पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने वहां पे सॉल्व करे हैं। गेट में जो पूछे गए थे लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आप जरूर कर लेना। डायरेक्टली हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चंस आपको मिल जाए। गेट के क्वेश्चंस हैं, गेट सीरीज मिलेगी आपको हीट ट्रांसफर में। अगर आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, कई बार शेयर भी किया है बट आप ध्यान नहीं देते हो। अभी मैं बता रहा हूं तो शायद आपको ध्यान आए। तो हीट ट्रांसफर गेट सीरीज में बेसिक फंडामेंटल पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जरूर आप कर लेना, वो वीडियो कर लेना, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे डायरेक्टली। बाकी रेफ्रिजरेशन पे भी मैं वही कहूंगा कि आप खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वेल एंड गुड। खुद से पढ़ने के बाद भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जो इंटरव्यू सीरीज वाले वीडियोस हैं वो देख लीजिए। नहीं मन है आपका देखने का तो कोई नहीं, एटलीस्ट बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन आपको आना चाहिए। रेफ्रिजरेशन बेसिक का मतलब ये नहीं कि बस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, एटलीस्ट वीसीआर साइकिल, वेपर कंप्रेशन, वेपर ऑब्जर्प्शन साइकिल, ये 2 फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, दोनों आपको आनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग में साइकोमेट्रिक चार्ट तक आपको आना चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में, कैसे ड्रॉ करते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको आना चाहिए। वहां तक हम बेसिक ही कहेंगे, तभी आपको रेफ्रिजरेशन का मतलब यहां पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन से काफी क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि क्वेश्चन पूछा जाए। ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की, जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो डीजल, और ये मैं हाईलाइट करने भूल गया हूँ, जो डीजल और पेट्रोल की वर्किंग है, इंजन की वर्किंग, वहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मुझे लगता है एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है बट आप इसको कर लेना। कूलिंग सिस्टम से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहे, तो ये 4 पॉइंट्स कर लेना आप। परफॉर्मेंस ऑफ इंजन से भी क्वेश्चन रहेगा। परफॉर्मेंस में इफिशियंसी को भी इंक्लूड करता हूं, और जो बेसिकली आपके डिफरेंट मेथड होते हैं मेजर करने के, किस तरीके से आप ब्रेक पावर मेजर करते हो, कौन से प्रोसेस से आप इंडिकेटेड पावर मेजर करते हो, वो जो प्रोसेस होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप पढ़ लेना। और मैंने यहाँ पे तो मैंने कई बार इससे पहले कहा है कि आईसी इंजन के लिए जो मैंने प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन करवाए हैं आपके, वो कर लो, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे जनरली मैं गारंटी देता नहीं, बट वहां पे इतना डीप में हमने डिस्कशन किया है कि मैं गारंटी देता हूं कि वो जितनी 11 to 12 वीडियोस हैं आईसी इंजन के एमबीआई और एमबीआई का सोल्यूशन है, वो देख लीजिए। किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में, नॉट इवन जीपीएससी ओनली, चाहे जीपीएससी हो, बीपीएससी हो या और कोई स्टेट इंजीनियरिंग हो, पीएसयू हो, उससे बाहर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मैं वही क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस क्वेश्चन को जानते हो, बट वहां पे एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ हमने डिस्कस किया है, तो मुझे लगता है उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क्स किया है, इस पॉइंट को आप जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। फुल प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंजीनियरिंग मटेरियल से मुझे लगता है कि चांसेस कम है, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है। मुझे जो ज़्यादा चांसेस लगता है वो हीट ट्रांसफर प्रोसेस से लगता है। हीट ट्रांसफर प्रोसेस से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। मैंने सुपर 20 कराया हुआ है हीट ट्रांसफर में, वो जरूर देख लेना आप, हाईली रिकमेंड करता हूं मैं आप लोगों को। और कास्टिंग से भी प्रोसेस रहेगा, कास्टिंग डिफेक्ट से रहेगा, वेल्डिंग से रहेगा, मेटल ज्वाइनिंग मतलब वेल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वेल्डिंग से स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे। आप पढ़ लेना सारे वेल्डिंग प्रोसेस का बेसिक तो एटलीस्ट आप पढ़ लेना। बाकी वेल्डिंग का बहुत एक फेवरेट है, किसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, किसमें कंज्यूमेबल नहीं होता है, वो वाला क्वेश्चन तो आप रट लिए होगे, शायद वही आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछते हैं, पता नहीं इनको क्या मजा आता है। तो खैर हीट ट्रीटमेंट कर लेना। और यहाँ पे आपको आयरन कार्बन डायग्राम भी करना है, क्योंकि इनडायरेक्टली घुमा फिरा के वहां से क्वेश्चंस आ जाता है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको करके जाना। और ट्रिपल टी डायग्राम पे भी मैंने कराया हुआ है, उसकी भी वीडियो आप देख लेना, या आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ लेना। बाकी हम बात करें आगे जो प्रोसेस है आपका कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, इसमें 2 प्रोसेस, पहले मैंने वेल्डिंग को तो बता ही दिया है, टर्निंग भी कर लेना, वेल्डिंग भी कर लेना, ये दोनों है। और फाउंड्री टेक्नोलॉजी अगर पॉसिबल है तो कर लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो अभी के लिए। फोकस करने की हम बात करें, उसे छोड़ना तो कुछ नहीं आपको, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट्स आप देख लेना, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। ड्रिलिंग से भी चांसेज होते हैं, कई बार ड्रिलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, बट छोटा टॉपिक है,
देख लेना अगर आप कर पाते हो तो। ऑटोमोबाइल की हम बात करें तो एनाटॉमी डिटेल में कराया हुआ है, मैंने भी, आपने भी पढ़े होंगे, खूब सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, कर लेना आप। और यहाँ पे हम बात करें क्लच की, तो क्लच कई सारे जगह पे आ गया। अब ऑटोमोबाइल में जो क्लच है इसका फंक्शन देख लेना आप, जनरली इसके फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे या इसके कंपोनेंट से रिलेटेड भी कभी कभी पूछ लेता है, तो क्लच आप पढ़ लोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फंक्शन क्लच का आपको आना चाहिए और इसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं बेसिक वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये तो अनवांटेड टॉपिक है। अब आ जाते हैं हम ब्रेक पे। ब्रेक पे भी क्वेश्चन आते हैं तो ब्रेक भी आपको पढ़ लेना है। सस्पेंशन सिस्टम पे कितना चांसेज है, में भी रहेगा क्वेश्चंस, बट ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है तो देख लो। अगर आपको क्या करना है, टाइम है तो पढ़ लो, अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो पढ़ लो, बट स्टीयरिंग तो जरूर पढ़ लेना आप। स्टीयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे लगता है कि रहेगा आपके एग्जाम में। बाकी हम बात करें तो इग्निशन आपको कर लेना है, और मेंटेनेंस पे तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मेंटेनेंस ऑटोमोबाइल को तो हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो और सारी वीडियो देखे हुए हो ऑटोमोबाइल की, आईसी इंजन की, और आपके ऑटोमोबाइल में जो मेंटेनेंस वाला टॉपिक है वो सारी वीडियो देखे हुए, तो मुझे लगता है कि आपने मैक्सली सारे फंडामेंटल कवर कर लिए हैं। बहुत कम चांसेज है कि क्वेश्चन आए और आप नहीं कर पाओ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कैड कैम वाला। कैड कैम में ये ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग है, ये वाला पोर्शन आप कर लेना। जनरली सॉफ्टवेयर के चांसेस तो कम है कि सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे आपसे, तो सीएनसी मशीन के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, पूरे चांस हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। और ये जो लाइन है ना, इतनी बड़ी लाइन लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं है, ये बस लंबा सा लिखा हुआ है, बट एटीसी का फंक्शन पढ़ लेना क्या होता है, एपीसी का फंक्शन पढ़ लेना क्या होता है, मैंने भी कराया हुआ है किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग, इन पूरे में सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग आप जरूर देख लेना। जो कुछ कोड्स हैं, एम कोड, जी कोड जो है, उनके फंक्शन देख लेना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वो फंक्शंस आपसे पूछ लेते हैं, या एक लाइन का कोई ब्लॉग लिख देंगे और पूछ लेंगे कि चलो बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, सर्कुलर इंटरपोलेशन, काउंटर जो है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना पार्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। इन शॉर्ट मेरा मतलब जो है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज पोल्यूशन एंड व्हीकल इंश्योरेंस, 100% क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। और एमिशन वाला टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। अब एमिशन से रिलेटेड जो वहाँ पे सिस्टम्स हैं वो आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए, कब किसका एमिशन होता है ये आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। सीएनसी कन्वर्जन भी पढ़ लेना आप, मैंने भी कराए हुए हैं। और बाकी स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल, ये इतना लंबा लाइन लिखा हुआ है बट कुछ नहीं है, अब 5 मिनट में आप याद कर लोगे कि जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो क्या है। मतलब इंटरनेशनल में यूरो तो आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यूरो से ही हम अपना ड्रॉन करते हैं कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो इंडियन और यूरो स्टैंडर्ड ये दोनों पढ़ लेना आप, मे भी क्वेश्चन पूछ ले। बाकी ये जो टॉपिक है ये तो ऑलरेडी एक्ट एंड रूल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका कोई खास मतलब होता है नहीं। जो डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कहीं से क्वेश्चन रहेगा तो बस यहीं से रहेगा। क्या होगा, व्हील एंड टायर, जहाँ पे व्हील अलाइनमेंट, कैम्बर, कैस्टर, वो जो स्टीयरिंग एंगल है, जो कर्व रेडियस है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो वो सारा आप पढ़ लेना। क्लियर होना चाहिए वहाँ पे आपका फंडामेंटल। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पर्टिकुलर इस टॉपिक से आएगा वो वहीं से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी टेस्टिंग से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ब्रेक और क्लच को तो आपने पहले ही कर लिया है, तो खैर बैटरी कर लेना यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो ये तो आपको करना ही करना है। तो अब भाई ये सब रहा मेरा ओपिनियन, मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, बट आप लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि बता दीजिए, आप इंडिविजुअल मैसेज करते थे, तो मुझे लगा कि वीडियो बना देता हूं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई प्लान है, कुछ भी है, जो भी है, जो आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा ही पर्सनल मैटर है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। अगर कॉमन होगा तो कमेंट बॉक्स में करना, बाकी लोगों के लिए भी वो हेल्प करेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।